ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के इतिहास विषय के अध्याय मूल निवासियों का विस्थापन के एक अंक के सभी प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। 2024-25 की वार्षिक परीक्षा के लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता था? या 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर आएगा यूरोपीय लोगों के लिए। दूसरा प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की खोज कब की गई? तो 1770 ईस्वी में की गई। अगला है वर्जीनिया की खोज किसने की? उत्तर है ब्रिटिश लोगों ने। नेक्स्ट है अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानवकृति क्या है? एक तीर की नोक। अगला है पश्चिमी देशों द्वारा बसाए गए उपनिवेशों की राजभाषा क्या थी? तो अंग्रेजी थी। नेक्स्ट है आंसुओं की राह का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका में किस कबीले से है? तो चिरोंकी कबीले से है। नेक्स्ट है चिरोंकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता। यह कथन किसका है? तो यह कथन मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल का है। अगला है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने चिरोंकी कबीले को उनकी ज़मीन से खदेड़ने का आदेश दिया था? तो उत्तर है एड्रिड जैक्सन ने। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नामक सर्वेक्षण किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? तो इसका उत्तर है लेवाइस मैरियन के निर्देशन में संपन्न हुआ था। अगला है हॉबर्ट स्पॉडेक कौन था? उत्तर आएगा इतिहासकार। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में आदि मानव को क्या नाम दिया गया? उत्तर आएगा एबोरिजिनीज। नेक्स्ट है यूरोपियों ने ऑस्ट्रेलिया में किसको राजधानी बनाया? तो कैनबरा को राजधानी बनाया। फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह कब हुआ? तो यह विद्रोह हुआ 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हुआ? 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीय प्रणाली की खोज किसने की? तो उत्तर आएगा कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट है रूस में 1773-75 में कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर आएगा कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट है अंगुलियों में पढ़ने की प्रणाली किसने विकसित की? उत्तर है लुई ब्रेल ने। अगला प्रश्न है पश्चिमी देशों के अधिकांश उपनिवेशों की राजभाषा क्या थी? तो इटालियन राजभाषा थी। नेक्स्ट है अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? तो उत्तर आएगा 13। अगला प्रश्न है इंग्लैंड ने कनाडा पर अपना आधिपत्य कब कायम किया? तो उत्तर आएगा 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट है कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में कब संगठित किया गया? तो उत्तर आएगा 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस स्थान से सोने के चिन्ह प्राप्त हुए? तो कैलिफोर्निया से प्राप्त हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में बहुसंस्कृतिवाद की नीति का अनुसरण कब से प्रारंभ किया गया? तो उत्तर आएगा 1974 ईस्वी से। अगला है इंग्लैंड द्वारा कैदियों को सजा भुगतने के लिए पहली बार ऑस्ट्रेलिया कब भेजा गया? तो उत्तर आएगा 1788 ईस्वी में। विद्यार्थियों सभी एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं, आप इन्हें कॉपी में नोट कर सकते हैं। 2024-25 की वार्षिक परीक्षा के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। सभी प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुने और ज़रूरत पड़ने पर कॉपी में नोट जरूर कर लें। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अमेरिका से मिलने वाली सबसे प्राचीन मानवकृति खालिस्तान है जो 1100 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो उत्तर आएगा एक तीर की नोक। दूसरा है अमेरिका में ब्रिटेन के कुल खालिस्तान उपनिवेश थे, तो 13 उपनिवेश थे। तीसरा खालिस्तान है 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक स्थान में सोने के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए। इस घटना ने खालिस्तान को जन्म दिया, तो इस घटना ने गोल्ड रश को जन्म दिया। नेक्स्ट है अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों के नागरिकों ने वर्ष खालिस्तान में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो उत्तर आएगा 1776 ईस्वी में। पांचवा है 1642 ईस्वी में तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक टापू का पता लगाया था जिसे वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। उत्तर आएगा तस्मानिया। छठवां खालिस्तान है 1803 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस से खालिस्तान खरीदा, तो लुइसियाना खरीदा। अगला खालिस्तान है वर्ष 1870 में ऑस्ट्रेलिया का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। तो यहाँ 2 खालिस्तान बनते हैं, 1870 और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कैनबरा खालिस्तान की राजधानी है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रेरी चारागाह खालिस्तान में है, तो उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी खालिस्तान है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला है उत्तर अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे खालिस्तान साल पहले आए, तो 30,000 साल पहले आए। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका में अनेक भाषाएँ बोली जाती है, अनेक भाषाएँ यहाँ खालिस्तान में आएगा। नेक्स्ट है होपी खालिस्तान के निकट रहने वाले आदिवासी, तो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी है। अगला है जैंग जैक रूसो
खालिस्तान का दर्शन शास्त्री है तो फ्रांस का दर्शन शास्त्री है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के बाशिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए खालिस्तान थे तो उपहार थे। अगला है मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में खालिस्तान का मजाक बनाया गया, यूरोपियन जनों का मजाक बनाया गया। अगला है जस्टिस मार्शल का फैसला खालिस्तान में आया तो 1832 में आया। अगला अमेरिका की गोल्ड रश सन 1849 में हुआ तो 1849 खालिस्तान में आएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया में आदि मानव खालिस्तान वर्ष पहले आना शुरू हुए, 40,000 वर्ष पहले आना हुए। 20वां खालिस्तान है ऑस्ट्रेलिया की खोज खालिस्तान ने की, कैप्टन कुक ने की। फिर से वही खालिस्तान है प्रेयरी चारागाह खालिस्तान में तो उत्तर अमेरिका में है। नेक्स्ट है कैनबरा खालिस्तान की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी खालिस्तान है तो कैनबरा है। नेक्स्ट है सत्य असत्य। 1 अंक के सभी प्रश्न यह वीडियो में दिए गए, विद्यार्थी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। पहला वाक्य दिया है अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, ये सत्य है। सेकंड है दक्षिण अमेरिका की खोज कैप्टन कुक ने की थी, ये असत्य है। तीसरा है 1497 में जॉन कैबॉट न्यू फाउंडलैंड पहुंचा, ये सत्य है। चौथा है यूरोपियों ने उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों के प्रति अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया, ये सत्य है। अगला वाक्य दिया है उत्तरी अमेरिका में यूरोपियों ने मूल बाशिंदों को वहां बसाया और मदद की, ये असत्य है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के एक मूल निवासी ने कैप्टन कुक की हत्या कर दी, ये सत्य है। अगला है ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार 1850 में मिला, ये सत्य है। अगला वाक्य है उत्तरी अमेरिका की राजधानी कैनबरा बनाई गई, असत्य। 1968 में एक मानवशास्त्री EWEH स्टेनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली सी दौड़ गई, ये सत्य है। जुडिश एक ऑस्ट्रेलिया लेखिका थी, सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम पूर्ण 1885 में हुआ, ये असत्य है। नेक्स्ट है सेटलर शब्द अमेरिका में भारतीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, असत्य है। अगला है रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेल्ट को वैम्पुल बेल्ट कहा जाता, सत्य है। अगला है होपी कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी, ये सत्य है। अगला है चिरोकी अमेरिका में मूल निवासियों के एक कबीले का नाम है, ये सत्य है। अगला अमेरिका में ब्रिटेन के 11 उपनिवेश थे, असत्य है। नेक्स्ट अमेरिका से मिलने वाली सबसे प्राचीन मानव कृति एक तीर की नोक है, ये सत्य है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी वृहद स्तर पर खेती करते थे, ये असत्य है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम पूर्ण हुआ 1885 में, यह सत्य है। 1788 ईस्वी में इंग्लैंड के द्वारा बहुत सी भेड़ें ऑस्ट्रेलिया भेजी गई, असत्य है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज वास्को डी गामा ने की थी, असत्य है। 1911 ईस्वी में कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाया गया, ये सत्य है। विद्यार्थियों अब हम एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना देखेंगे। ये भी 1 अंक के प्रश्न आते परीक्षा में। तो पहला प्रश्न दिया है अमेरिका में यूरोपियों को किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तर आएगा सेटलर। नेक्स्ट अमेरिका में मिलने वाली सबसे प्राचीन मानवकृति क्या थी, तो एक तीर की नोक थी। होपी किस प्रकार का समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। कनाडा में किस भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था, तो फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट है 1642 ईस्वी में तस्मानिया की खोज किसने की, उत्तर आएगा तस्मान ने की। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, कैप्टन जेम्स कुक ने की। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों की पहली बस्ती का नाम लिखिए, उत्तर आएगा न्यू साउथ वेल्स। वाइट वर्ल्ड बी टोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, हेनरी रेनॉल्ड्स थे। कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया, 1911 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट है कैनबरा का क्या अर्थ है, उत्तर आएगा सभा स्थल। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश है, इंग्लैंड का। सेटलर का क्या अर्थ है, किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से। नेटिव का क्या अर्थ है, नेटिव का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवासी स्थान में पैदा हुआ हो। अगला है होपी का क्या अर्थ है अथवा होपी किस प्रकार का समुदाय है, तो होपी कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासियों को कहते हैं। अगला है वैम्पुल बेल्ट का क्या अर्थ है, तो रंगीन सीपियों को आपस में मिलाकर बनाई गई बेल्ट को वैम्पुल बेल्ट कहते हैं। टेरा न्यूलियस का क्या अर्थ है, तो जो ज़मीन किसी की भी नहीं होती उसको ऑस्ट्रेलिया में टेरा न्यूलियस कहा जाता है। अगला है कैनबरा किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के आदिमानव को क्या कहा जाता था, एबोरिजिनीज कहा जाता था। गोल्ड रश का क्या अर्थ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सोना पाने के लिए यूरोपीय लोगों के बीच मची आपाधापी अथवा मारामारी को गोल्ड रश कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज कब की, 1608 ईस्वी में की। ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज कब की, 1607 ईस्वी में की। क्यूबेक पर ब्रिटिशों ने विजय कब प्राप्त की, 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह कब हुआ, 1837 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है अमेरिका की पूर्व संध्या का क्या अर्थ है। इसमें एक विशेष समय बताया जाता है, यह वह समय था जब यूरोप के हजारों लोगों का अमेरिका में पदार्पण हुआ। नेक्स्ट है अमेरिका के इतिहास में आंसुओं की राह का संबंध किस घटना से, उत्तर लिखेंगे एडवर्ड जैक्सन ने चिरोंकियों को विस्तृत मरुस्थल
या मरुभूमि की ओर भेजने का निर्णय लिया, इसे ही आंसुओं की राह कहा गया। इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो 1935 में पारित हुआ। कैनबरा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आएगा सभा स्थल। विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण 1 अंक के प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में है। अब आपकी स्क्रीन पर आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, सही जोड़ी मिल रही है, जिसका उत्तर अब हम देखेंगे। पहला है नेटिव, इसका उत्तर आएगा मूल बाशिंदे। जान जैक रूसो फ्रांस का दर्शन शास्त्री, जेफरसन अमेरिका का राष्ट्रपति, जॉन मार्शल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश, लेवाइस मेरियम द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और डकोटा हवाई जहाज। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न सही जोड़ी मिलाइए का पहला दिया हुआ है एबोरिजिनीज, इसका उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया का आदि मानव। इसी प्रकार दूसरा है कैनबरा, सभा स्थल जेम्स कैप्टन कुक, ऑस्ट्रेलिया की खोज टेरा न्यूलियस, जो किसी का नहीं, कनाडा गांव तस्मान तस्मानिया। विद्यार्थियों, अब आपकी स्क्रीन पर आपको अगला प्रश्न दिख रहा है, जिसमें पहला दिया हुआ है ट्रेवल्स, इसका उत्तर आएगा अमेरिगो डे वेस्पुकी। सेकंड है प्लाईमाउथ ब्रिटिश। थर्ड है विलियम वुड्सवर्थ अंग्रेजी के कवि। नेक्स्ट है मेडिसो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज। अगला है एडिथ कार्नेगी स्कॉटलैंड, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई। WEH स्टेनर मानव शास्त्री। विद्यार्थियों, अध्याय के सारे महत्वपूर्ण 1 अंक के प्रश्नों का इस वीडियो में समावेश किया गया है। सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों को आप कॉपी में नोट कर ले। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नए अध्याय और नए प्रश्नों के साथ।